Hello students and welcome to my channel DNT English Classes. Well, in this video we'll see the second part of the 100 dresses. Well, as we saw in first part, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि ये इस स्टोरी में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक पोलिश गर्ल वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक इमिग्रेंट है, जो एक पोल्स है, जो दूसरे कंट्री से, दूसरे रीजन से वो अमेरिका में आए हैं, और फिर किस तरह से उसके साथ अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी में एक अदर कंट्री के लोगों को किस तरह से भेदभाव किया जाता है। तो ये नरेटर ने इसमें बहुत ही सुंदर से वो अपने इस फीलिंग्स को इस वेंडा पेट्रॉन्स्की के रूप में यहाँ पर कैरेक्टराइज किया है। तो हम सेकेंड पार्ट में अब देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंडा जो स्कूल में लास्ट एक्टिविटी हुआ था ड्राइंग का और कलरिंग का, उसमें वो टॉप करी है। सी वॉन दैट कंटेस्ट और सी वॉज नॉट प्रेजेंट एज टू रिसीव दैट एप्लॉज। वो उस एप्लॉड को लेने के लिए, उस प्रशंसा को देखने के लिए, उस चीज़ को, उस खुशी को देखने के लिए वो सी वॉज नॉट प्रेजेंट दैट डे। तो नाउ विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट, द 100 dresses. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. हमने देखा कि सारे स्टूडेंट्स उस एग्जीबिशन में चले गए थे जहाँ पर अलग अलग तरह के ड्राइंग्स, 100 डिफरेंट ड्राइंग्स को डिस्प्ले किया गया था। तो बच्चे अब वहाँ से अपने अपने क्लास में आ रहे हैं एंड तभी एक जो क्लास का मॉनिटर होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट लाता है क्लास टीचर मिस मैसन के लिए। मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मैसन ने उस नोट को कई बार पढ़ी, काफ़ी डीपली उसको स्टडी करती है, काफ़ी सोच विचार करती है, और देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। और तभी मिस मैसन क्लास में ताली बजाकर सारे बच्चों को अटेंशन लेती है और सब बच्चों को अपने अपने सीट पर चले जाने के लिए वह आदेश देती है। When the scuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said. जब scuffling of feet means बच्चे जब आते जाते रहते हैं तो पैरों के वो आवाज़ आता है, उसके पटकने का वो आवाज़ जब बढ़िया से रुक जाता है, जब क्लास पूरा शांत हो जाता है, तो मिस मैसन कहती है, I have a letter from Vanda's father. I want to read it to you. मिस मैसन कहती है कि मुझे एक खत मिला है वांडा के फादर के तरफ से और इस लेटर को मैं तुम सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ। I want to read it to you. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. जैसे ही उन्होंने क्लास को कहा कि वो एक लेटर पढ़ने वाली है जो वेंडा के फादर की तरफ से आया है, वेंडा की तरफ से आया है, तो सारा क्लास उस चीज़ को सुनने के लिए एकदम साइलेंट हो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए सब टेंसलाइज हो जाता है, जैसे कि सब एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ पता चले वेंडा के बारे में कि वो क्यों नहीं आ रही है स्कूल। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। हमने देखा कि टीचर धीरे धीरे अपने चश्मा को एडजस्ट करती है। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। अब उसकी इस दशा को देखकर, स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ सीरियस होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हमने देखा कि ये जो खत है बहुत ही इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि ये खत वांडा के फादर ने लिखा है, वांडा के बारे में लिखा है, इस स्कूल से संबंधित है ये खत। एवरीबॉडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट। हर एक स्टूडेंट क्लोजली मतलब दे आर ऑल वेरी अटेंटिव एज टू लिसन कि इस नोट में क्या लिखा है। एंड मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट टू द क्लास। विल सी, हम देखेंगे कि इस नोट में वेंडा के फादर ने क्या लिखे हैं। डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो।
Now we move away to big city. No more holler Palok. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Zen Petronsky. Well, तो हमने देखा कि डियर टीचर कह के संबोधित मिस मैसन को किया गया है. उसके बाद उन्होंने कहा कि माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. अब वांडा स्कूल कभी नहीं आएगी. जैक भी नहीं आएगा, हमारा बेटा जैक. और फिर वो कहते हैं कि नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम बड़े शहर में यहाँ से चले आए हैं. नो मोर हॉलर पोलैक. नो मोर हॉलर पोलैक. हॉलर मीन्स लाउड साउट. ऊंची आवाज में जब हम किसी को चिल्लाकर बोलते हैं तो उसे हॉलर कहते हैं. और पोलैक मीन्स होता है एक तरह का एक एब्यूसिव वर्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं पोल्स के लिए. जब किसी पोल्स के लिए एब्यूसिव वर्ड का यूज़ होता है तो उसे पोलैक कहा जाता है. तो अब जैन पेट्रॉन्स्की कहना चाहते हैं कि अब मेरी बेटी को कोई चिल्लाएगा नहीं और फिर से कोई उसे पोलैक करके कोई उसे अपमानित नहीं करेगा, इंसल्ट नहीं करेगा. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. और फिर कोई उसे पूछने वाला भी वहाँ नहीं होगा कि उसके नाम फ़नी क्यों हैं, क्योंकि प्लेंटी ऑफ नेम्स इन द बिग सिटी. अब हम जानते हैं कि बड़े शहर में हर जगह के लोग होते हैं, हर कंट्री के लोग होते हैं. वहाँ इन चीज़ों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है कि किसका क्या नाम है. और फिर वो कहते हैं कि योर्स ट्रूली सॉरी जैन पेट्रॉन्स्की. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. Well, जब मिस मैसन इस लेटर को पढ़ रही है, a deep silence met. पूरा क्लास साइलेंट है. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. वो अपना चश्मा निकालती है, उस पर फूंक मारती है और फिर अपने वाइट कलर की रुमाल से उसको पोंछती है. देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास. फिर से वो चश्मा को डाल करके और अब काफ़ी स्लोली वह बोल रही है. आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be long, unfamiliar one. मिस मैसन कहती है, आई एम श्योर, मैं इस बात को जानती हूँ कि कोई भी लड़के और लड़कियाँ इस रूम 13, हमारे क्लास की लड़के और लड़कियाँ किसी को भी पर्पसली उसे एनॉइज नहीं करेंगे, उसकी फीलिंग को किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे उसकी अनफेमिलियर या फिर लॉन्ग नेम या फिर कोई भी रीज़न हो जिसके कारण ऐसा कोई नहीं करेगा मेरे क्लास के कोई भी बच्चे. आई प्रीफर, कहती है मिस मैसन, आई प्रीफर टू थिंक दैट व्हाट was said in thoughtfulness. मिस मैसन कहती है कि चलो जो भी हो गया वो हो गया, क्योंकि जो भी कहा गया वो थॉटफुलनेस का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए अनजाने में जब हम किसी को कुछ कह देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. तो मिस मैसन कहती है कि एक भूल था हम लोगों के द्वारा जो हो गया. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू. मिस मैसन कहती है कि हम जानते हैं कि तुम भी बिल्कुल वही फील कर रहे हो जो मैं फील कर रही हूँ. और हम जानते हैं कि मिस मैसन इज़ फीलिंग सैड. उसको बहुत बुरा लग रहा है कि उन लोगों के द्वारा कौन से ऐसे बुरे व्यवहार के कारण वेंडा स्कूल छोड़कर चली जाती है. एंड दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड. I know that all of you feel this way I do, and that this is a very unfortunate thing
to have happened. Unfortunate and sad, both. And I want you all to think about it. मिस मेसन कहती है कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा, और ये बहुत दुखद भी है, दोनों ही है ये साथ में। और वो कहना चाहती है कि आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट इट। वो चाहती है कि हम सब इसके बारे में सोचें। यहाँ इसके बारे में सोचने का मतलब है कि इस तरह की घटना नहीं हो फ्यूचर में। हम लोग इसके लिए हम लोग डिसाइड करें इस बात को। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। ये स्टडी का पीरियड है और हमने देखा कि मैडी अपने पढ़ाई पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही है। वह कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो गई है इस चीज़ को लेकर। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। काफ़ी उसके पेट के नीचे एक प्रॉब्लम है। ट्रू, सी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोसेट। हमने देखा कि कभी भी जब पेगी वांडा से ये क्वेश्चन पूछती थी कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, इस बात से मैडी कभी इंजॉय नहीं करती थी। बट सी हैड सेड नथिंग, लेकिन वह उसकी प्रोटेस्ट भी नहीं करती थी और कुछ बोलती भी नहीं थी। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वह हमेशा उसके बगल में खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पेगी हैड डन। नाइटर कहती हैं कि ये बिल्कुल उतना ही बुरा है जितना कि पेगी ने की। तो अगर कोई बुरा कर रहा है और अगर आप उसे देख रहे हैं तो आप भी उस बुराई में शामिल हैं, ऐसा माना जाता है। तो मैडी तो डायरेक्ट उससे नहीं पूछती थी, बट सी ऑल्सो यूज टू स्टैंड नियर बाई। वह भी हमेशा उसके अगल बगल में होती थी। पेगी हैड डन वर्स, सी वॉज अ कोवर्ड। पेगी ने जो की, मैडी ऐसा मानती है कि वो बहुत ही घटिया काम करी है, एक कायर वाला काम की है, डरपोक वाला काम की है। And at least Peggy hadn't considered they were being meaned. But see, Maddie had thought they were doing wrong. अब मैडी का मानना है कि जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपको फील होना चाहिए कि आप उसके साथ गलत करते हैं। बट पेगी ने ऐसा कभी मानती नहीं है। सी नेवर बिलीव्स दैट सी इज टीजिंग वांडा। वो वांडा को टीज करती है, हर्ट करती है। दैट सी नेवर थिंक्स। मैडी कह रही है कि एटलीस्ट वो तो ऐसा सोचती है कि वांडा के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इट शुड नॉट हैपन। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज। मैडी अपने आप को वांडा के जगह पर अपने आप को रख कर देखती है, वांडा के पोजीशन में अपने आप को रख कर देखती है और सी फील्स रियली बैड अबाउट दिस। वह इस चीज़ को बुरा मानती है कि कोई भी वांडा को किसी चीज़ को लेकर उसे हर्ट करता है, उसकी फीलिंग को हर्ट करता है। Goodness, wasn't there anything she could do? सोच रही है कि क्या कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं कर सकती थी। If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings. कम से कम वांडा को इतना बता सकते थे कि हम लोग तुम्हारे फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते थे। She turned around and stole a glance at Peggy. वह मुड़ती है और एक नज़र पेगी पे डालती है, बट पेगी डिडंट लुक अप। पेगी नहीं देखती है उसकी तरफ। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। और लग रहा है कि पेगी अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व्ड है। वेल, वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मैडी हैड टू डू समथिंग। मैडी सोच रही है कि चलो पता नहीं कि इन चीज़ों को लेकर पेगी को कुछ बुरा लगा या नहीं, पेगी क्या सोचती है मैडी नहीं समझ पा रही है, बट कहना चाहती है कि मैं ही कुछ करूँगी। इट इज़ मी ओनली हु विल डू समथिंग। मुझे ही कुछ करना होगा। अब वो क्या करने की सोच रही है हम देखेंगे कि व्हाट इज सी प्लानिंग नाउ। यू नो व्हाट वी सी, मैडी हैड टू डू समथिंग नाउ। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। अब मैडी डिसाइड करती है कि किसी भी तरह से वांडा को ढूंढना है, उसे खोजना है कि वांडा कहाँ है। हो सकता है कि वांडा अभी शहर छोड़ के नहीं गई हो। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स
with her and they would tell Wanda she had won the contest. Wanda से वो मिलना चाहती है मैडी, कहती है कि हम और पेगी जाएंगे वैंडा के पास और उसे बताएंगे कि तुम इस कंटेस्ट को जीत चुकी हो, यू वन दिस कंटेस्ट. और फिर दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड हर ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल. इतना ही नहीं, वो कहना चाहती है कि हमारे नज़र में तुम बहुत ही स्मार्ट हो और फिर तुम्हारे जो डिज़ाइंस हैं वो ड्रेसेस के वो 100 के 100 काफ़ी बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं. तो दे वांट टू प्रेज वैंडा फॉर ऑल दीज थिंग्स. they want to just tell Wanda everything what they had in their minds. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, hey, let's go and see if that kid has left town or not. जब क्लास डिसमिस हुआ, दोपहर में ख़त्म हुआ, Peggy said with pretended casualness मतलब हुआ कि बस जैसे कोई प्रभाव ही ना उसके ऊपर में हो, एकदम कैजुअल वे में वो बोलती है कि हे लेट्स गो एंड सी, चलो देखते हैं हम लोग कि वो लड़की गई कि नहीं गई. सो पेगी had the same idea. Maggie glowed. Peggy was really all right. हम लोग देखा कि पेगी भी बिल्कुल वही सोच रही है जो मेडी सोच रही है कि मेडी को अब ऐसा लग रहा है कि पेगी के माइंड में भी वही चीज़ है जो वह सोच रही है. द टू गर्ल्स hurried out of the building up the street toward Bogenside, the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. Well, तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों ही लड़की पेगी और मेडी hurried out of the बिल्डिंग से निकलकर अब वह बोगेन्साइड की तरफ बढ़ जाती है और हम देख रहे हैं क्या कि द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर. यहाँ की जो हवा है वो काफ़ी डर्टी फाउल स्मेल है इस यहाँ की हवा में. एंड दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून ड्रिजली डैम्प एंड डिसमल. तो यहाँ पर काफ़ी वेट और यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सैड दिखता है, काफ़ी अनहैप्पी सिचुएशन दिखता है यहाँ का. तो इस तरह की इन्वायरमेंट है जहाँ पर वैंडा पेट्रॉन्स्की रहती है. वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम. पेगी कहती है कि चलो कम से कम मैंने तो कभी उसे वैंडा को फॉरनर नहीं कहा. फॉरनर कहते हैं जो दूसरे देश से आया हो, अदर कंट्री की हो, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा. और फिर उसके नाम को लेकर भी मैंने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया. एंड आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे. और पेगी इस बात को एडमिट करती है कि वो कभी सोची ही नहीं कि वेंडा के पास भी सेंस है कि वो जब उससे पूछती है तो वो उसको हर्ट कर रही है या उसके इमोशंस को हर्ट कर रही है, ऐसा वो कभी नहीं सोचती है. आई थॉट सी वॉज टू डम. और वो हमेशा सोचती है कि वो कितनी डम है, इतनी बोली है, कुछ भी नहीं समझती है. एंड जी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ. लेकिन कहती है कि देखो एक डम लड़की होते हुए भी वो कितना बेहतर से ड्रॉ करी है आज इतने 100 ड्राइंग्स को. मेडी कुड से नथिंग. ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे कुड फाइंड वैंडा. मेडी कुछ भी नहीं बोलती है और मेडी के माइंड में बस एक ही चीज़ है कि किस तरह से वो वैंडा को खोज ले, वैंडा उससे मिल जाए. एंड सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर. द मेन पर्पस ऑफ फाइंडिंग वैंडा इज, मेडी चाहती है कि वैंडा जैसे ही मिलेगी उसे तो वो उसे बताएगी कि दे वर सॉरी फॉर एज दे हैव पिक्ड अप ऑन हर. पिक्ड अप ऑन हर का मतलब हुआ कि दे वर मेकिंग फन आउट ऑफ हर, कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रही थी, इस बात का वो सॉरी बोलेगी. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज. और साथ में ये भी बताएगी कि पूरा ही स्कूल, सिर्फ वही नहीं पूरा स्कूल ही का सोचना है कि कितनी वंडरफुल वैंडा है, हाउ वंडरफुल शी वाज, एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस. और साथ में ये भी कहना चाहती है
कि प्लीज़ डोंट मूव, यहाँ से मत जाओ, हम सब तुम्हारे साथ बहुत ही नाइस बिहेव करेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस तरह से ये लोग अपनी गलतियों को मेंड करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, और फिर ऐसा कमिट करते हैं कि दे विल नॉट डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। अब हम देखते हैं कि वेंडा कहाँ रहती थी, तो बॉगिंस हाइट में, ऑन द टॉप ऑफ हिल। ये लोग काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं क्योंकि दे वॉन्ट टू रीच देयर बिफोर डार्क। शाम होने से पहले ये लोग वहाँ जाना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लिव, सेड मेडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। हमने देखा कि चलते चलते तभी मेडी एक घर की तरफ इशारा करती है जो सफ़ेद कलर का घर है, एक छोटा सा वाइट कलर की घर। कहती है द विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसके घर के आसपास जो घास हैं वो छोटे छोटे वो एक साथ गुच्छा में उग गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसकी काफ़ी दिनों से कटिंग नहीं हुआ। एंड देवर अलॉन्ग द पाथवे लाइक द किटन्स, और वो छोटे छोटे पौधे दूर से देखने पर बिल्कुल ही किटन की तरह दिख रहे थे। द हाउस एंड इट्स स्पेयर लिटिल यार्ड लुक्ड सैबी बट क्लीन। द हाउस एंड इट्स स्पार्स मतलब स्मॉल, लिटिल यार्ड ये छोटी सी जो आंगन है, लुक्ड सैबी वो काफ़ी ओल्ड दिखता है, घर काफ़ी पुराना है बट साफ सुथरा है। इट रिमाइंडेड मेडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस। इस घर को देखकर मेडी को वेंडा की वो ड्रेस याद आता है, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस। वो भी क्या होता था, सैबी तो होता था। सैबी कहते हैं जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो जब फेडेड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसे हम सैबी कहते हैं। तो वेंडा का ड्रेस जो ब्लू फेडेड ड्रेस है वो सैबी है बट क्लीन है। ठीक उसके घर भी, वहाँ का भी जो सिनेरियो है वो सैबी है, काफ़ी ओल्ड है बट इट इज़ ए क्लीन। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो घर के अगल बगल में कोई भी जीव नहीं दिखाई देता है। पैगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, दरवाजे पे खटखटाती है, बट देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिलता है। सी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। ये लोग पीछे के दरवाजे पे भी जाते हैं, वहाँ भी नॉकिंग होता है, बट स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। और फिर ऐसा लग रहा है कि वेंडा पेट्रॉन्स्की और उसके फैमिली वहाँ से मूव कर गए हैं। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्कीज वेयर गॉन। हाउ कुड दे एवर मेक एमेंड्स। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि वो लोग वहाँ से चले गए क्योंकि घर से किसी का भी आवाज़ नहीं है, कहीं से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा सही है तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब इन लोगों ने जो अपनी गलतियों किया है, इन लोगों ने जो मिस्टेक किया है, अब ये अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे। यहाँ पर कहना यह है कि अब वे अगर सॉरी भी बोलना चाहे तो किसे बोलेंगे। दे कुड नॉट इवन एक्सप्रेस देयर सॉरी टू वेंडा बिकॉज वेंडा इज नो मोर देयर। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वहाँ से उदास होकर काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं और वे घर वापस आ रहे हैं। वेल एनीवे सेड पेगी। पेगी कहती है केयरफुली एनी वे, पेगी कहती है शी हैज़ गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू। पेगी कहती है चलो उसको तो जाना था, वो चली गई, अब हम कर भी क्या सकते हैं। बिसाइड्स when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for drawings. पेगी कहती है कि मालूम मेडी एक बात, कि जब कभी भी हम उसको अलग अलग ड्रेसेस के बारे में पूछते थे तो जितने ही बार हम पूछा करते थे उसे उसके दिमाग में ना अलग अलग तरह के उस ड्रेसेस के बारे में आइडिया हुआ करता था। जैसे कि हम देखते थे कि वो सिल्क के बारे में, वेलवेट के बारे में, अलग अलग कलर्स के बारे में वो पूछा करते थे। तो सी थिंक्स दैट सी मस्ट बी गेटिंग सम आइडियाज, सी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट अदरवाइज। पेगी कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता, कैसा नहीं होता कि अगर हम उससे इतनी बार अगर ये चीज़ नहीं पूछे होते तो बिल्कुल ही उसे आइडिया नहीं मिला होता और फिर वो इस कंटेस्ट को नहीं जीत पाती। तो वह कहना चाहती है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ मी एंड माई हेल्प
it is because of my asking questions it is possible that Wanda has won this contest. तो वो इसका भी क्रेडिट लेना चाहती है कि उसी के कारण वेंडा इस कंटेस्ट को जीत पाती है, अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर पाती. मैरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी कुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. अब देखिए मैडी सोच रही है, मैडी बहुत ही केयरफुली इस मैटर को चेंज करती है और फिर वो सोचती है यू नो एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. अब मैडी सोच रही है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है और फिर मुझे इतना बुरा सोचने की क्या है. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. वेल हम देखते हैं कि उस रात मैडी रात भर नहीं सो पाती है. शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस. वो सिर्फ और सिर्फ वांडा के बारे में सोचती है, उसकी ड्रेसेस के बारे में, उसके छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड. और फिर वह उस एक 100 अलग अलग ड्राइंग्स को, उस फैंटास्टिक पिक्चर्स को देखती है जो उसकी नज़रों के सामने में घूम रहा है, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो पूरे क्लासरूम में डिस्प्लेड है. एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स. अब इन चीज़ों में जब वो खो जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इतना गहरा सोच में वो कभी नहीं थी. जोर से दोनों हाथ से अपने सर को पकड़ लेती है टाइटली और इन हर हैंड्स रियली थॉट ओह दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. कह रही है कि शायद इतना डीप हार्ड थिंकिंग वो कभी नहीं की थी. आज जिस तरह से वो वांडा को लेकर सोच रही है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. और फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो एक निष्कर्ष तक पहुंचती है, एक कंक्लूजन तक पहुंचती है. शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. देखिए अब हम देखेंगे कि किस तरह से वांडा पेट्रॉन्स्की को लेकर इस घटना से मैडी सीख लेती है और वो कहती है कि अब वह कभी भी she was never going to stand by and say nothing again. अगर इस तरह की चीज़ें घटना होता है तो वह अब कभी चुप नहीं रहेगी और वह उसके अगेंस्ट में बोलेगी. If she ever heard anybody picking on someone, अगर वो कभी देखती है कि कोई किसी का मजाक उड़ाता है, they were funny looking or because they had a strange name, चाहे उसके वो दिखावट को लेकर हो या फिर उसके नाम को लेकर हो, she would speak up. तो वो बोलेगी उसके अगेंस्ट में, even if it meant losing Peggy's friendship. अब कहती है मैडी कि अगर इसके लिए मुझे अपने फास्ट फ्रेंड ब्लॉसम फ्रेंड को भी छोड़ना पड़े, अगर मेरी फ्रेंडशिप भी अगर टूट जाती है तो नो प्रॉब्लम, आई विल डू सो. और मैं इन चीज़ों को प्रोटेस्ट करेगी, ऐसा वो डिटरमाइंड हो जाती है. She had no way of making things right with Wanda. देखिए अब वो वांडा के साथ जो हुआ वो तो अब ठीक नहीं कर सकती है. मैडी में अब इतना क्षमता नहीं कि अब वो उससे दोस्ती कर सके, उसकी चीज़ों को ठीक कर सके. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. लेकिन एक चीज़ वो आज डिसाइड करती है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई किसी को इन चीज़ों के लिए हर्ट करेगी या फिर वो किसी को अपने किसी भी बिहेवियर से, किसी भी चीज़ को लेकर वो किसी को हर्ट करेगी, ऐसा वह डिटरमाइंड हो जाती है. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी. हम शनिवार की बात कर रहे हैं. मैगी और पैगी दोनों साथ में हैं. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. हमने देखा कि ये लड़कियां वेंडा को एक खत लिख रही है और ये एक फ्रेंडली लेटर है जिस खत के माध्यम से ये लोग बताना चाहती है वेंडा को कि वेंडा यू वन दिस कंटेस्ट, कि तुमने इस कंटेस्ट को जीती है. एंड साथ में वो कहना चाहती है दैट दे टोल्ड हर एज हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वेयर, कि तुम्हारे जो ड्राइंग्स थे वो कितने ही सुंदर थे, कितना अट्रैक्टिव था. एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. साथ में ये लोग ये भी क्वेश्चन पूछती है वेंडा से कि क्या वो नया जगह
जहाँ वो गई है वो उसे पसंद है कि नहीं, और फिर वो टीचर, वहाँ की जो नई टीचर है वो उसके लिए कितना बढ़िया है, तो इन चीज़ों को वो पूछती है। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी। फाइनली एक्चुअली जो लेटर लिखने का रीज़न है वो ये है कि ये लोग बताना चाहते हैं कि ये लोग अपने बिहेवियर को लेकर जिस तरह के व्यवहार इन्होंने किया, इसको लेकर ये लोग काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं। तो दे वांट टू टेल सॉरी, बट इट एंडेड अप विथ देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन हमने देखा कि ये एक बहुत ही फ्रेंडली, एक दोस्ताना, जैसे हम एक फ्रेंड को लेटर लिखते हैं उसी तरह से लिखा गया है। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड। अब बिल्कुल ही उस तरह से जैसे कि एक अच्छे दोस्त को हम लोग लिखते हैं। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स एस फॉर लव। और हमने देखा कि उसके नीचे में वो लोग बहुत सारे प्यार का साइन वहाँ पर दे दिए। दे मेल्ड द लेटर टू द बॉगिंस हाइट राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द इनवेलप। और ये लेटर लिख करके इसे मेल कर दिया जाता है बॉगिंस हाइट के लिए, और फिर वहाँ उस पर लिखा रहता है कि प्लीज़ फॉरवर्ड, इसको आगे बढ़ाएं क्योंकि इन लोगों के पास तो जो एड्रेस है वो बॉगिंस हाइट का एड्रेस है। और फिर ये पोस्ट ऑफिस वाले को मालूम होता है कि यहाँ के लोग कहाँ गए हैं, कौन से नए जगह में गए हैं, तो वो उनके द्वारा ये फॉरवर्ड किया जा सकता था, तो इसलिए इस पर लिखा गया था प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द इनवेलप। और इस तरह से लेटर को बॉगिंस हाइट के लिए छोड़ दिया जाता है। डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी रवांडा हैड रिसीव्ड इट। अब खत को लिखे कई दिन हो गए, वेंडा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये खत वेंडा ने रिसीव कर ली है और वो जवाब नहीं देना चाहती है। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. अब इन लोगों का सोच ये था कि हो सकता है कि हमने वेंडा को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उसे परेशान किया है, वो हम लोगों से नाराज़ है और इसलिए हमें जवाब देना नहीं चाहती है। You could not blame her. Weeks went by and still Wanda didn't answer. देखिए एक चीज़ ठीक नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे हम लोग फिर से वेंडा के ऊपर में ब्लेम करें कि वो हम लोगों से नाराज़ है क्योंकि हमने उसे हर्ट किया है। ऐसा नहीं हो सकता है, दूसरा कुछ भी बातें हो सकती है। वीक्स वेंट बाय एंड वेंडा डिडंट आंसर। कई सप्ताह बीत जाते हैं, वेंडा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। हमने देखा कि पेगी एक एक चीज़ को अब भूलती जा रही है। एंड मेरी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वे ट्राइंग टू टीज हर विद। हमने देखा कि पेगी तो भूल गई, लेकिन वेंडा हर रात वेंडा के बारे में मेडी याद करती है उसको, और वो देख रही है कि वो उसको हमेशा डिफेंड करती है, उसको क्राउड से बचाती है। जब भी कभी लड़कियां उसे टीज करती है, जब भी कभी कोई लड़कियां उसे पूछती है हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव गॉट, एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मेडी वुड क्राई आउट स्टॉप। वह बता रही है कि किस तरह से वो इमेजिन करती है कि जब भी कभी वेंडा के साथ कोई मजाक करता है या उसको घेर करके उससे मॉकिंग किया जाता है, तो वो वेंडा के बोलने से पहले ही चीख उठती है एज ए स्टॉप, सबको रोक देती है ऐसा करने से। देन एवरीबडी फील ashamed द वे शी यूज्ड टू फील। अब हम देखते हैं कि बस सब इन चीज़ों को लेकर ashamed हो जाते हैं जैसे कि कभी वेंडा हो जाया करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब हम देखते हैं कि क्रिसमस का वक्त आ गया है और काफ़ी स्नोई एरिया हो गया है, पूरे ग्राउंड पे स्नो है, बर्फ़ है। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल से और छोटे छोटे पेड़ से क्लासरूम को डेकोरेट कर दिया गया है, पूरा सजा दिया गया है। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज़। अब ये छुट्टी से पहले ये आखिरी दिन है, अब आज के बाद से विंटर वेकेशन होने वाला है। एंड द टीचर showed द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। आज क्या होता है कि मिस मैसन अपने स्टूडेंट्स को एक खत दिखाती है, जो खत वो आज सुबह ही रिसीव की होती है। अब हम देखते हैं कि ये खत कहाँ से आया है। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रॉन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट। मिस मैसन कहती है कि तुम्हें याद है वेंडा पेट्रॉन्स्की, एक छोटी सी लड़की जिसने ड्राइंग कंटेस्ट जीती थी। वेल, she has written me and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read it
हर लेटर टू यू। मिस मैसन कहती है कि आज वह मुझे खत लिखी है, शी हैज़ रिटन लेटर टू मी, और आई एम ग्लैड टू नो, मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि अब मेरे पास उसके एड्रेस हैं, क्योंकि अब हम लोग जो वेंडा के मेडल है, जिस कंटेस्ट को जीती थी, उसकी मेडल हम उसको अब उसके एड्रेस पर भेज पाएंगे। एंड आई वॉन्ट टू रीड दिस लेटर टू यू ऑल। अब मिस मैसन कहती है कि ये लेटर वेंडा ने क्या लिखी है, ये हम आप सबको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। पूरी क्लास, हम जानते हैं कि दे ऑल आर कंसर्न, सडन इंटरेस्ट के साथ, दे ऑल लिसन इंटेंटली, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो लोग सुन रहे हैं, साइलेंट हो गए हैं। अब मैडम जो मिस मैसन है, क्लास टीचर, सी विल रीड दैट लेटर, द लेटर विच हैज़ कम फ्रॉम द वेंडा पेट्रांस्की। तो लेटर में क्या है हम देखते हैं। डियर मिस मैसन, वेंडा एड्रेसिंग कर रही है अपने टीचर को, मिस मैसन को। हाउ आर यू एंड रूम 13, कहती है कि आप कैसी हैं और रूम 13 कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। वेंडा कहती है कि उन लड़कियों को कह दे कि वो इस 100 ड्रेसेस को, हमारे इस 100 डिजाइन्स को रख लेगी, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास पहले से 100 ऐसे हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, सारे मेरे क्लॉसेट में सजे हुए हैं, लाइंड अप हैं। एंड आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग। और साथ में कहती है कि मैं चाहती हूं कि पेगी के लिए वो खास डिज़ाइन है जो ग्रीन ड्रेस है जिसमें रेड ट्रिमिंग लगा हुआ है, और फिर ये एक ग्रीन ड्रेस है जिसमें रेड कलर के वो रिबन्स लगे हुए हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और वो मैडी के लिए एक ब्लू कलर की जो डिजाइन करी है फॉर क्रिसमस। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। वेंडा कह रही है कि फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल। वह क्रिसमस में काफ़ी इंजॉय करती थी, आज मिस कर रही है। और साथ में कहती है दैट माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। मिस मैसन को कह रहे हैं कि हमारे जो नए टीचर हैं नए स्कूल के, वो आपकी तरह नहीं हैं, आपके बराबर नहीं हैं। एंड मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और सबको क्रिसमस का वो विश करती है, मैरी क्रिसमस, टीचर को भी एंड एवरीबडी। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रांस्की। वेल, इसके खत से हमें पता चलता है कि वेंडा को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया गया था। जब भी कभी उससे पूछा जाता था ड्रेसेस के बारे में, वो इससे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट होती थी। और तभी तो आज इस खत के माध्यम से वो कही है कि वो अपने सारी ड्रेसेस को लड़कियों को दे देना चाहती है। और फिर 2 ड्रेस जो खास डिज़ाइन किया गया है जो मेडी और पेगी के लिए है, तो इससे पता चलता है कि वो हर्ट तो ज़रूर होती थी, लेकिन वो साथ साथ इन लड़कियों को प्यार भी करती थी, इससे नाराज़ नहीं। अगर वो नाराज़ होती तो शायद वह पेगी और मेडी के लिए वो खास ड्रेस डिज़ाइन करके नहीं भेजती, नहीं बनाती। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। अब ये लोग स्कूल से घर जा रहे हैं, स्कूल में अब छुट्टी हो गया है, और फिर बहुत सावधानी से ये लोग अपने अपने ड्राइंग्स को लेकर घर आ रहे हैं। ऑल दी हाउसेस हैड रेथ्स एंड होली इन द विंडोज। सारे घर में रेथ्स एंड होली की ये जो पेंटिंग्स है, ये जो तस्वीरें हैं, वो झूल रहा है। आउटसाइड द ग्रॉसरीज स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वेर स्टैक्ड। ग्रॉसरी स्टोर में भी हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री को देखा गया। एंड इन द विंडो द कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड द कैनोको पाइज ऑफ अ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वेयर स्टंग। और हमने देखा कि ये जो ग्रॉसरी में जो कंटेनर्स वगैरह हैं उसमें फ्रूट लगे हुए हैं, भरे हुए हैं। एंड उस पर एक बहुत ही सुंदर जो पेपर है लगा हुआ है, दैट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। और पूरे ही हवा में एक विशेष खुशबू है, जैसे कि हम जानते हैं कि आज क्रिसमस का दिन है। एंड एवरीवेयर
light is lighted and those lights are reflected the different colors on the snow. और यही कलर जब स्नो पे पड़ता है तो काफ़ी शाइनिंग दिखता है. बॉय सेड पेगी, पेगी कहती है दिस शोज सी रियली लाइक्स अस. अब ऐसा लगता है कि देखिए यहां पर बॉय कोई है नहीं, ये भी एक ये एड्रेसिंग है जो हम किसी अननोन पर्सन को करते रहते हैं. पेगी कहती है कि वाकई ऐसा लगता है कि वो हम लोगों को काफ़ी चाहते थे. इट शोज शी गॉट आवर लेटर्स एंड दिस इज अ वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट. अब वो कहना चाहती है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का खत उसे मिला और फिर इस खत के माध्यम से वो कहना चाहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है. एंड दैट्स दैट आई होप सो सेड मेडी सैडली. मेडी कहती है कि मैं भी यही सोचती हूँ, और काफ़ी उदासी के साथ वो बोलती है. सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम. मेडी इस बात को जब सोचती है कि वह अब इस वैंडा से कभी नहीं, इस पॉलिश गर्ल से, इट टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल से कभी नहीं दोबारा मिल पाएगी. और फिर अगर वो नहीं मिल पाएगी तो अब इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो कभी नहीं सुधर पाएगा. कहने का मतलब कि वो अब वांडा के साथ कभी दोस्ती नहीं कर सकती थी. सी वेंट होम एंड सी पेंट हर ड्राइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम. जब ये घर जाती हैं तो क्या होता है, तो घर में दीवार में जो वॉलपेपर लगा हुआ है उसके एक कोना में वो टॉर्न है, फटा हुआ है. वो पिंक कलर का ये फूल वाला वॉलपेपर है, बेडरूम में है. और ये लड़की क्या करती है, तो इस ड्राइंग को वहीं जाकर लगा देती है जहाँ पर वो फटा हुआ है वॉलपेपर, टॉर्न जहाँ पर है. एंड रियली द सैबी रूम केम अलाइव. और ये जो सैबी रूम, जो ये जो ओल्ड और टॉर्चर्ड रूम हो गया है, वो काफ़ी लाइटिंग हो जाता है, अलाइव हो जाता है, शाइनिंग हो जाता है इस ड्राइंग रखने के बाद. और फिर द सैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसेस ऑफ द कलर्स. जिस तरह से इस ड्राइंग में कलर यूज़ किया गया है उससे वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है, शाइनिंग लगता है. सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. वह उस ड्राइंग्स के पास खड़ी हो जाती है और बस देखती रहती है. बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. और सोचती है कि हमने जो भी किया वेंडा के साथ, लेकिन वेंडा वॉज ऑलवेज नाइस टू देम. हर टीयर्स ब्लड her eyes and she gazed for a long time at the picture. बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, उस तस्वीर को, उस ड्राइंग्स को देखती रहती है काफ़ी समय तक. और फिर आंखों से आंसू, the tears started falling from her eyes. Then hazily she rubbed her eyes and studied it intently. और फिर अपने हाथों से उस आंसू को पोंछती है और फिर स्टडी करती है. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face one had of the drawing. अब देखिए कि इतना ज़्यादा विविड, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर यूज़ हुआ था उस ड्राइंग में कि वो खो गई थी उस डिज़ाइन को ही देखकर. और इस डिज़ाइन के चक्कर में तो एक चीज़ वो भूल ही गई कि वो जो उसका हेड है वो देख ही नहीं पाती. अब जाकर के उसकी नज़र पड़ता है उसके हेड पे, और वो जब देखती है तो शी इज़ टू सरप्राइज. क्या देखती है, व्हाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ. वो देखती है कि अरे, मेडी देखती है कि ये तो उसी का पिक्चर है, ये उसी की तस्वीर है. एंड शी रैन, वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. अब जब वो अपना पिक्चर देखती है, उसका अपना खुद की चेहरा दिखाई देता है, तो वो अब सोचती है कि वेंडा ने वाकई मेरे लिए खास करके ये डिज़ाइन की है, मेरे तस्वीर बनाई है, मेरे लिए ड्रेस बनाई है. एंड एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पेगीज. और फिर मेडी काफ़ी एक्साइटेड होकर के दौड़ती हुई जाती है पेगी के पास. पैग, सी सेड, ओ लेट मी सी योर पिक्चर. कहती है पैग, पैग देखिए तुम्हारा पिक्चर कैसा है, तुम्हारा वाला पिक्चर दिखाओ. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पेगी as they clattered up to her room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. ये दोनों ही ऊपर जाती हैं
जहाँ पर हमने देखा कि फिर वेंडा's ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, और पेगी के घर में वेंडा के दिया हुआ जो ड्राइंग है वो उसकी फेस नीचे तरफ से रखा हुआ है, और मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी उसको उठाती है और कहती है लुक, देखो सी ड्रीव यू, कहती है देखो देखो ये तुम्हारा ही तो तस्वीर है। ओ दैट्स यू, ये तो तुम हो, सी एक्सक्लेम, एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। कहती है इसमें जो हेड है, इसमें जो फेस है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है पेगी, वो तुम्हारा ही पिक्चर बनाई है। व्हाट डिड आई से, सेड पेगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। पेगी कहती है कि हाँ, व्हाट डिड आई से, मैं क्या बोलूं, सेड पेगी कहती है कि वह जरूर हम लोगों को बहुत लाइक करती थी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड, मेडी भी कहती है हाँ बिल्कुल, जरूर हम लोगों से बहुत प्यार करती होगी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, अपने आंखों से आंसू गिराती है, ब्लिंक करती है। दैट केम that every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard. कभी कभी मैडी ये इमेजिन करती है कि वेंडा स्कूल यार्ड में अकेली है, लड़कियों के पीछे घिरी हुई है, लड़कियां उससे क्वेश्चन करती है और वो काफ़ी हेल्पलेस है, काफ़ी दुखी है, लुकिंग स्टॉलिडली मतलब नॉट शोइंग एनी इमोशंस एंड इंटरेस्ट, जिसे कुछ अनजान हो, कुछ ना समझते हो। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. तो जिस तरह से हमने देखा कि वेंडा का ये हैबिट हुआ करता था कि जब भी कभी उससे कोई पूछे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव वे में वो जवाब देती थी अबाउट हर ड्रेसेस एंड शूज़, और फिर वो कह करके वो सी मेक्स हर वे, वो अपने रास्ते को चली जाती थी। और फिर जब उसके जाने के बाद किस तरह से लड़कियां हंसती थी, दे कुड नॉट हेल्प देयर लाफिंग, वो अपने हंसी को नहीं रोक पाते। तो ये चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है मेडी, और वो यही सीन उसे बार बार रिमाइंड करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो इस चीज़ को अपना काफ़ी एक मेमोरेबल इंसिडेंट बनाकर काफ़ी कुछ अपने लाइफ में आगे करना चाहती है। वेल दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से वो स्कूल छोड़ देती है। स्कूल छोड़ने का कारण हम समझ सकते हैं कि उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था, और बाद में हमने देखा कि जिन लड़कियों के द्वारा उसके साथ टीचिंग किया जाता था उन लोगों ने अपनी गलती को महसूस किया। तो इस चैप्टर से एक मैसेज हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम लोग कभी कभी रॉन्ग जज कर लेते हैं लोगों को बिना सोचे समझे, अनजान में, जैसे कि इसमें कहा भी गया है कि इन थॉटफुलनेस का मतलब हुआ कि आप बिना सोचे समझे कुछ करने लगते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, तो एक बहुत बड़ा सफ़र करना पड़ता है हमें बाद में जाकर, जैसे हमें किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है, रिपेंट करना पड़ता है। तो और अगर चीज़ को अगर हम समय के साथ नहीं सुधारते हैं तो बाद में हम किसी भी तरह से उसे मेंड नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा कि अगर ये लोगों अगर ऐसा नहीं किए होते तो वेंडा को स्कूल छोड़कर जाना नहीं होता, और फिर एक बार जब वो चली जाती है तो इन लोगों के अब कुछ करने से भी वो दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि जो वो घटना जो होना था वो हो जाता है। तो हम लोग इस भेदभाव को अपने समाज से भी ख़त्म करें। ये हमें ये समझना होगा कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स आफ्टर ऑल, एंड गॉड हैज़ मेड एवरीवन इक्वल। भगवान ने हम सबको बराबर बनाया है, एंड देयरफॉर वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। हम एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें। हमारे बहुत ऑब्वियस रीज़न हो सकता है कि वी माइट बी इनडिफरेंट फॉर मेनी रीजन। हम कई कारणों से अलग अलग हो सकते हैं। हमारा लुक अलग हो सकता है, हमारा नाम अलग हो सकता है, हमारा कंट्री अलग हो सकता है, हमारी कलर अलग, हमारा ट्रेडिशन अलग हो सकता है, हमारा लैंग्वेज अलग हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट ह्यूमन। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, सो वी शुड ट्रीट एवरीवन ऑल इक्वली। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज we get from this chapter. I hope you must have enjoyed this, you must have learned this chapter thoroughly. Or for more videos, I want you to subscribe my channel, like the videos and share, so that you can help other students also to do better in studies. So I hope everything fine. Bye. Nice. Thank you.